हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आईएलटीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आपने भी बैचलर्स अपना इंग्लिश में किया है या फिर बैचलर्स और मास्टर्स भी इंग्लिश में किया है, आपको अलग से कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही अगर मेहनत करो तो विदिन 15 डेज़ बहुत ही अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हो। और वो कैसे करना है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। लेकिन इसमें भी एक कैच है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इवन इफ यू आर अ वुमन। आईएलटीएस की एग्ज़ाम के 4 पार्ट आते हैं। LRWS, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि हर मॉड्यूल की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग की। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो किरण मक्कर का साल में ऐसे 3 आते हैं वर्जन उनके। अ, हर 4 महीने में एक वर्जन उनका आता है बुक का। और ये पीडीएफ अबाउट 373 पेजेस की उसके आसपास की होती है। उसमें स्पीकिंग में जो 3 पार्ट आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों पार्ट के क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको आंसर रटने नहीं है। देखो, इसमें भी उन्होंने बोला है कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज डोंट प्रोवाइड मेमोराइज्ड आंसर। आपको रटने नहीं है, आपको उन आंसर का अपना खुद का एक वर्जन बनाना है और प्रेजेंट करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और स्पीकिंग में सारे टॉपिक इसी में से आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जितने भी दोस्तों को मैं जानता हूँ, सबके एक्सपीरियंस में किरण मक्कर के पब्लिकेशन के बाहर का स्पीकिंग में कुछ नहीं आता। ऐसा भी बोल सकते हैं कि किरण मक्कर के पब्लिकेशन में इतना प्रिसाइजली कवर होता है सब कुछ कि जो भी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो उसमें कवर हो ही जाता है। अब अगर लिसनिंग की बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर ये एक चैनल है, द IELTS लिसनिंग टेस्ट। डेली बहुत सारे ये लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत सारे इनके चैनल के ऊपर वीडियोस है। आई एम नॉट टेलिंग कि सब के सब प्रैक्टिस कर लो बिकॉज 800 से भी ज़्यादा इनके वीडियोस है, लेकिन जितने हो सके उतने आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपको रियल बैंड वाइज भी दिए होंगे कि इसमें इतने बैंड आने चाहिए, इसमें इतने बैंड आने चाहिए। लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें आदत नहीं होती। फॉरेनर्स का एक्सेंट सुनने की हमें आदत नहीं होती, तो वो तभी आएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लिसनिंग में हाफ एन आवर का लिसनिंग का टेस्ट होता है। कुछ ना करो तो ऐसे ईयरफोन लगा के आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 तो प्रैक्टिस करो ही करो। बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लिसनिंग में स्कोर ला पाओगे। ये एक चैनल है IELTS लिसनिंग टेस्ट जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर लिसनिंग अब हम बात करते हैं राइटिंग के बारे में। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है लिली IELTS। मेरे हिसाब से ये एक चैनल सफिशिएंट है आपको अच्छे बैंड लाने के लिए। अभी इसके ऊपर 83 वीडियोस अवेलेबल है। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी अराउंड 3 इयर्स पहले, तब इसके ऊपर 17 टू 18 वीडियोस ही थे। आई रियली होप कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं थे। आई डोंट नो द नंबर, लेकिन बहुत कम वीडियोस थे। उसमें भी मैं इसी यूट्यूब चैनल के दम पे, इसी में से देख के, इसी में से प्रैक्टिस करके राइटिंग में मैं 6 लेके आया था। तो अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस है। आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी इस चैनल से। और इसी की एक वेबसाइट भी है। आपको गूगल पे लिखना है लिली IELTS और जो पहली या दूसरी वेबसाइट आएगी उसका नाम है IELTS ऐसे बैंक। ये IELTS ऐसे बैंक, ये इसी की वेबसाइट है। और ये जो डेमो इसने दिए हैं, सारे टेस्ट इसने खुद ने लिख के दिए है। उसी की प्रैक्टिस उसने यहाँ पे की है कि कैसे कैसे उसने ध्यान रखा, क्या किया, वो सारा डिटेल ये वेबसाइट भी है और ये
चैनल भी है। तो मैंने प्रैक्टिस दोनों तरीके से की थी। वेबसाइट पे ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। सो ये है लिलीज IELTS राइटिंग के लिए। एट दी एंड अब बात करते हैं रीडिंग की। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे लिए रीडिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रीडिंग में होती है। मुझे लगा था कि मेरे रीडिंग में 6 भी नहीं आएंगे, फॉर्चुनेटली आ गए। लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अपने से आप कर रहे हैं, अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई कोचिंग नहीं कर रहे, तो प्लीज़ रीडिंग को हल्के में मत लेना। उसके लिए आपको ऐसे IELTS की एकेडमिक्स की बुक आती है, कैम्ब्रिज की। ये 19 है, ऐसी 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये पूरी सीरीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वो आपको अपने आप ढूंढनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो ये 19 की है। उसमें सारे टेस्ट होंगे, तो मैं आपको सीधे राइटिंग के ऊपर ले जाता हूँ, सॉरी रीडिंग के ऊपर ले जाता हूँ। तो इसमें रीडिंग पैसेज 1 मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी फ़िज़िकल ज़ेरॉक्स करा लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि वो फिज़िकल प्रैक्टिस करने में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आपका, और वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग भी आती है। तो ये था मेरा रीडिंग का तरीका। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि आपको एक डर लगता है, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सो आपको भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप एग्ज़ाम में कैसा लिखोगे, एग्ज़ाम में कैसा स्कोर करोगे, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम ऐसी तो नहीं कि मन हुआ दे दी। 17 to 18,000 लगते हैं आज की तारीख में एक बार अटेम्प्ट करने के लिए। सो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होके ही एग्ज़ाम देना चाहोगे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। मॉक टेस्ट आते हैं, बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो कोचिंग के साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। 500 से लेके 1000 रुपीज़ के बीच में उनका चार्ज होता है, और वो लोग आपको स्पेसिफिक आपकी एग्ज़ाम लेते हैं, और वो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं कि आपको एग्ज़ाम वाली फील आए, और वो ऑनेस्टली आपको बताएंगे कि आपको आपका लेवल क्या है। अगर इस लेवल पे आपने एग्ज़ाम दिया तो आप कितने बैंड ला सकते हैं। अब कितना स्कोर लाना चाहिए? कम से कम 6.5, नॉट लेस देन 6। मतलब किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए, और आपका ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। ये कोई क्राइटेरिया ऐसा होता नहीं है, ये मैंने खुद ने सेट किया है एक मिनिमम क्राइटेरिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट ये क्राइटेरिया तो होता ही है। बाकी जितनी अच्छी, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका उतना अच्छा क्राइटेरिया। सो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो शायद 7 या 7.5 भी आपको लाने सही रहेंगे। अगर आप जर्मनी में आना चाहते हो तो आई थिंक 6.5 नॉट लेस देन 6 वुड बी इनफ। लेकिन कम स्कोर पे आपके यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन कम हो जाएंगे। सो एम फॉर हाई। एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना तो भूल ही गया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।